उमरिया जिले के मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलहौट गांव में ग्रामीणों ने रेत खनन कंपनी महाकाल मिनरल के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी द्वारा अवैध खनन, भंडारण और गलत तरीके से रेत परिवहन किया जा रहा है। साथ ही सोन नदी से अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है, जबकि टीपी भंडारण की अनुमति दी जा रही है। इस मामले में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता से ग्रामीणों में आक्रोश था। जैसे जैसे आंदोलन तेज हुआ, प्रशासन ने पुलिस की मदद से बलपूर्वक धरना समाप्त करवा दिया और मंच तोड़ दिया। यह सवाल उठता है कि प्रदर्शनकारियों के आरोपों की जांच किए बिना आंदोलन को क्यों दबाया गया और इसके पीछे किसका आदेश था। इस आंदोलन की जानकारी जिला मुख्यालय और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को थी, लेकिन फिर भी ग्रामीणों की शिकायतों की जांच नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनके आरोप सही हैं तो प्रतिदिन सरकार के राजस्व की चोरी हो रही है और यह प्रशासन की मौन स्वीकृति के बिना संभव नहीं है। धरना प्रदर्शन खत्म करने के बाद भी ग्रामीण प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने अब जन सुनवाई में महाकाल मिनरल रेत कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और ग्रामीणों की न्याय की मांग पर क्या प्रतिक्रिया देता है। ज्ञापन सौंपा था कलेक्टर, क्या हुआ उस रणनीति में? ज्ञापन हमने सौंपा, उसका हमें अभी निराकरण उसका कुछ उपलब्ध नहीं हो पाया है, ताकि हमने कुछ दिन पहले से हमने अनशन चालू किया था और उसमें हमने अभी करने की कोशिश किया। उसी तरह अभी काम चालू है, इनका स्टॉक से टीपी दे रहे हैं लगातार और ये लोड स्टॉक और जहाँ से टीपी रेत भरते हैं ज़्यादा दूरी नहीं है, तो क्या वजह है कि स्टॉक से टीपी नहीं दी जाती और वहाँ की दी जाती, क्या है ये? इनका एक ऐसा है कि कुछ टारगेट है इनका 50-60 टीपीयू का वो है जो कि अमीलिया खदान से निकलती है, वही बचा के जैसे कि ये लोग हम लोग जैसे धरना प्रदर्शन हम लोग बैठे हैं, उससे उपरांत ये लोग जैसे लोगों को देखे तो टीपी स्टॉक की हटाकर अमीलिया खदान के देते हैं। जैसे हमारे निकलते ही वहाँ से ये लोग फिर टीपी स्टॉक की देना चालू कर देते हैं। क्या वजह है प्रशासन आप लोगों को हटा दिया? किसी का मतलब प्रशासन के ऊपर किसी का दबाव है या वो नियम पूर्वक काम कर रहे हैं? अब दबाव की स्थिति को अब प्रशासन ही द्वारा बताया जाएगा, क्योंकि ऐसा हमें लगा कि OIS साहब थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बोला कि आप ये बंद करिए। जिस तरह आपका शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा था, किसी को कोई हानि नहीं हो रही थी, कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा था, प्रशासन हटा दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? अब इसमें अब क्या देखेंगे, लगातार भ्रष्टाचार चालू है, अब क्या देखें बताइए। अभी इनका कहना यह है कि आप लोग शांतिपूर्ण, हम लोगों ने ज्ञापन विधिवत दिया, सब कुछ अच्छे से किया, ना किसी को हमने परेशान किया और ट्रक भी हम रुकाना बंद कर दिए। मतलब हम लोग इकट्ठा होकर बैठे थे, जनसमूह हमारा इकट्ठा था। हमारा कहना सिर्फ इतना सा था कि आप लोग यदि खदान से निकालते हैं तो आप खदान की टीपी दीजिए, ना कि स्टॉक की। हमारा सिर्फ इतना ही कहना था। हम ना किसी को परेशान किया, ना किसी को अभी तक व्यक्तिगत किसी से हुआ ऐसा सर। जिस तरह तक कोई निराकरण नहीं हुआ, हम 22 तारीख से अनशन कर रहे हैं, जिसे प्रशासन के द्वारा आया गया TI साहब आए और हमें क्या नाम है कि जो रेत खदान अमीलिया घाट से निकाली जाती है और टीपी खदान दी जाती है बलहौट की, इसके कारण हम विरोध कर रहे थे, जिसे प्रशासन आके टेंट भी निकाल दिया गया और हमें प्रताड़ित करके भगा दिया गया। आप लोगों की मांगे मानी गई हैं कि? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई प्रशासन के द्वारा। और जो हमारी मांगे थी कि जो बेरोजगार हैं उनको जो JCB से लोडिंग की जाती है और उससे किया जाए, लेबर के द्वारा किया। आपका कहना है कि नदियों के बीच चैन और मशीन उतारकर रेत निकाला जाता है? हाँ जी, तो इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि ये मांगे हमारी सुनवाई की। आप लोग SDM और कलेक्टर से भी मिले थे, क्या हुआ उससे? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं, 2 दिन का समय दिया गया था, 2 दिन से ज़्यादा समय हो गया है, कोई मांगे नहीं। अगर अब हटा दिया गया, अब आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अभी हम बस हो गए, इंतजार कर रहे हैं 2 दिन का समय और बोले हैं सर आए थे। क्या परेशानी है चतुर्वेदी जी? परेशानी ये है कि अमीलिया घाट से रेत निकाला जा रहा है और जो उसकी टीपी भंडारण से दिया जा रहा है बलहौट से, और जो उनका महीने का 70 टीपी होता है तो उसमें एक दिन में 200-250 हाइवा लोडिंग होकर निकलता है। एक दिन में 200-250 हाइवा रोज ही निकलते हैं? रोज निकलता है। इस बात की सूचना आपने कभी ऊपर दी? हम इसका सूचना पुलिस, माइनिंग हर एक जगह दिए और कमिश्नर साहब को भी दिए, कलेक्टर साहब को भी दिए। मतलब जिम्मेदार सभी लोगों को इस बात की जानकारी है। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर प्रदर्शन हमने बैठे तो कल TI साहब के द्वारा हमारा जो टेंट गड़ा था उसको उखाड़ के और फेंक दिया गया। करीब कितने टीपी के क्या रेट हैं, कुछ अंदाज है? टीपी का अपने को अंदाज नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 22-22 हज़ार रुपये लोडिंग करके दे रहे हैं। लोग के द्वारा अनशन किया जा रहा था और इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन आकर हमारे शांतिप्रिय आंदोलन को कुचल दिया है, क्या कहना चाहेंगे?
अब पुलिस मेरे सामने पुलिस आई है, इस सही में भी आज आया था। ये है कि यहाँ पे एकदम अवैध कारोबार चल रहा है, शासन की सारी रॉयल्टी चोरी हो रही है। जितनी टीपियाँ हैं अभी ट्रक में जैसा आप बता रहे हैं, वो सारी टीपियाँ भंडारण की हैं और रेत की सप्लाई सीधे नदी से हो रही है, घाट से हो रही है। एक दूसरा, इस गांव में कम से कम 1000 से ऊपर कोल काम करने वाले हैं और जब ग्राम पंचायत के माध्यम से ये काम चल रहा था तो 50 लेबर रोज ट्रक भर देते थे और वो पूरे लेबर ही बैठी थी, भाई हमको काम क्यों नहीं मिला। तो इस पक्ष में मैं हूँ, प्रशासन से यही आग्रह है आप लोगों के माध्यम से कि भाई लेबरों को काम दिया जाए, कम से कम 10 गाड़ियाँ भरने का काम तुमको मिले और ये चोरी जो हो रही है रॉयल्टी की, इसकी भी चोरी बंद हो। अगर टीपी मिल रही है खदान की स्टाक की तो स्टाक से ही लोड हो, इस पर बंदिश लगाई जाए। आखिर हमारे क्षेत्र का रेता है, नुकसान हमारा हो रहा है, तो शासन के पास अपने प्रदेश में देश में ये रॉयल्टी पहुँचे। यहाँ के कभी विधायक से आपने बात की इस मसले को लेकर, रेत को लेकर? देखिए, अंदर की बात सब जानते हैं, बहुत बातें हुई हैं, सबसे हुई, विधायक से भी हुई, कलेक्टर साहब से सीधे साहब मेरी बात हुई है ना, एसडीएम साहब से हुई है, तो सब मुस्कुरा देते हैं, बोले भाई कर रहे हैं। मतलब प्रशासन की मौन स्वीकृति है, मौन स्वीकृति है, बिल्कुल।